इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शीरू वल्द इलाही बख्श इस जहान फानी से कूच कर गए हैं। एक नामालूम लड़की ने अपने आशना के साथ मिलकर शीरू को भरी जवानी में कब्र में उतार दिया। मेरे दुखी और सस्ते जज्बात शेरू की फैमिली के साथ हैं। खुदा उनको सब्र अता फरमाए और महरूम की मग़फ़िरत फरमाए। इन दुखी जज्बात के साथ ड्रामे का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। फज्र की नमाज अदा करने के बाद ज़यान रोमियो के वालिदैन रिश्ते के बहाने हया लैला के घर ऐसे टपक पड़ते हैं जैसे बिन बुलाई मक्खी गरम चाय के अंदर टपक पड़ती है। रोमियो के वालिदैन का असल मकसद रिश्ता करना नहीं बल्कि अच्छा नाश्ता करना होता है। सफिया बेगम शबीर चाचा की रेहड़ी के 4 समोसे और चाय की एक एक प्याली बिन बुलाए मेहमानों के आगे रख देती है। दूसरी तरफ अजीज मियाँ मेहमानों से इसलिए नाराज हैं क्योंकि पहली बार लड़की को देखने के लिए आए हुए मेहमानों ने लड़की के लिए फ्रूट लाने की भी जहमत ना की, जिससे ये साबित होता है कि मेहमानों का ताल्लुक किसी गरीब खानदान से है। वैसे यार इतनी कंजूसी की क्या बात है? आप लड़की का रिश्ता मांगने जा रहे हैं, कम से कम 1 दर्जन केले, 2 किलो माल्टे और 3 पाव जापानी फल लड़की और उसके घर वालों के लिए लेकर जाते तो भाई कितना मजा आता। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। अजीज मियाँ के कमजोर और नाजुक कंधों पर इतना बोझ बढ़ चुका है कि रिश्ता मांगने से पहले ही बिन बुलाए मेहमानों को हाँ कर दी और अजीज मियाँ ने अपनी भारी जिम्मेदारियों से सबक दोष होने के लिए 1 हफ्ते के अंदर बारात लाने का भी मुतालबा कर दिया। वाह, इतनी जल्दी दुकानदार गाहक को मुर्गी का अंडा नहीं देता जितनी जल्दी अजीज मियाँ ने अपनी यतीम साली का हाथ एक गैर मर्द के हाथ में थमा दिया। दूसरी तरफ हमारा शेरू हया के इश्क में इतना पागल हो चुका है, अपने दोनों हाथों में घड़ियां पहनकर फिर रहा है। बुआई ने एक हाथ में चाइना की वाटर प्रूफ घड़ी पहन रखी है और दूसरे हाथ में सोलर एनर्जी से चलने वाली जापानी घड़ी पहन रखी है। वाह क्या स्टाइल है, ऐसे होते हैं खानदानी रईस। शेरू अपनी भाभी की अलमारी से चांदी की रिंग चोरी करता है और सीधा अपनी हया के ऑफिस पहुंच जाता है। भाई लड़की से पूछे बगैर उसकी उंगली में ऐसे अंगूठी घुसाने की कोशिश करता है जैसे पाकिस्तानी नई सियासत में अपनी नाक घुसाने की कोशिश करते हैं। खैर हया रिंग पहनने से इनकार कर देती है और शेरू को बताती है मैंने अपना दिल ज़यान नामी मरीज को ऑलरेडी डोनेट कर दिया है, जिससे हमारे मासूम शेरू का दिल गुब्बारे की तरह ठा करके फट जाता है। इनकार सुनते ही शेरू के अंदर का कमजोर लड़का जाग जाता है जो हया को धमकियां और माँ बहन की नंगी गालियां देना शुरू कर देता है। अगले दिन हया और ज़यान अपनी हराम मोहब्बत को हलाल मोहब्बत में कन्वर्ट करने के लिए इंगेजमेंट कर लेते हैं। वाह क्या बात है लैला मजनू की। हया को सफेद टिश्यू पेपर में लपेटकर अपने ना होने वाले ससुराल के सामने पेश कर दिया जाता है। हया को पहले ही पता था ये रिश्ता ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला, इसीलिए उसने अपने मासूम जज्बात को कत्ल करके सफेद जोड़ा पहनकर बेवा बनने की तैयारी पहले ही कर ली थी। तो खैर हया वाइट सूट में दुल्हन कम फार्मी मुर्गी ज्यादा लग रही थी। पहले ज़यान ने अपने ख्वाबों की रानी को सोने के पानी से धुली हुई अंगूठी पहनाई, लेकिन जब हया ज़यान को ईरानी पत्थर से बनी हुई अंगूठी पहनाने लगी तो अजीज मियाँ की सोई हुई गैरत जागी। हया के हाथों से रिंग छीन कर अजीज मियाँ ने ज़यान की उंगली मरोड़कर अंगूठी को ऐसे घुसाया जैसे नज्जुम सेठी को रमीज राजा की जगह पर घुसाया गया है। वाह ये होती है गैरत। दुनिया की वाहिद इंगेजमेंट थी जहां मिठाई नहीं बांटी गई, ना लड़के वाले मिठाई लेकर आए और ना ही लड़की वालों ने मुंह मीठा करवाया। मेहमानों के साथ आए हुए बच्चों ने मिठाई ना मिलने पर दुल्हन और दूल्हा को खूब बद्दुआएं दी। छोटे छोटे बच्चों को मिठाई ना मिलने पर हया भी ज़यान से नाराज हो गई, इसीलिए ज़यान हया को मनाने के लिए कुल्फी खिलाने बाहर ले गया। इधर रिश्ते करवाने वाली आंटी के बेटे ने हया की इंगेजमेंट की खबर शेरू को बताई
تو شیرو پانی والا پستول لے کر سیدھا حیا کے آفس پہنچ گیا۔ میرا شیرو حیا کی انگلی سے زیان کی پتل والی انگوٹھی ایسے نکال کر پھینکتا ہے جیسے کسائی چھچھڑے کتوں کی طرف پھینکتا ہے۔ زیان بھی اپنی لیلا کی عزت بچانے کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ پہلے کچرے سے اپنی پتل کی رنگ نکالتا ہے اور بعد میں اپنی لیلا کو بفرے ہوئے بھیڑیے سے بچاتا ہے۔ زیان شیرو کو اس کے محروم باپ کی گندی گالی دیتا ہے، جس کے بعد ایٹمی اثاثوں کو بچانے کے لیے دونوں کے درمیان ویران روڈ پر جنگ چھڑ جاتی ہے۔ دونوں 5 منٹ تک ایک دوسرے کے پیٹ میں بفرے ہوئے بکروں کی طرح ٹکرے مارتے ہیں۔ ٹکرے مار مار کر تھکنے کے بعد شیرو اپنی پتلون سے پانی والا پستول نکال لیتا ہے، جسے دیکھ کر زیان کی پتلون گیلی ہو جاتی ہے۔ واہ، ایسے ہوتے ہیں سچے عاشق۔ لیکن میرا شیرو اتنا معصوم ہوتا ہے، جس کے پاس پستول تو ہوتی ہے لیکن اسے پستول چلانا نہیں آتی۔ شیرو بیچارہ پرینک کر رہا ہوتا ہے لیکن زیان سیریس ہو جاتا ہے اور شیرو کے پستول سے ہی شیرو کے دل میں سوراخ کر دیتا ہے۔ گولی کا سوراخ شیرو کے دل میں ہوتا ہے لیکن خون کا فوارہ شیرو کی گردن سے نکلتا ہے۔ اس طرح شیرو انگلی کٹوا کر عشق کے نام پر شہید ہونے والوں کی صف میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ ویل ڈن بوائے۔